कि सारी दुविधा प्रतिशत पर है, सच कितना बोला जाए और गूंगे हमें सिखा रहे हैं मुंह कितना खोला जाए। धनबाद से एयरपोर्ट चला गया, एम्स चली गई, इसके अलावा कई अन्य चीज़ें जो यहाँ के अधिकार क्षेत्र में आते थे वो मैसर नहीं हो पाया। और अब बस स्टैंड ISBT बनाने की बात बाघमारा में हो रही है, जिसका JLKM ने विरोध कर दिया है। इतना ही नहीं, अब JLKM को व्यापक जन समर्थन भी मिलने लगा है। थोड़ी देर पहले ज्ञापन देकर तमाम जो JLKM के प्रतिनिधि हैं वो लोग उपायुक्त से मिल करके निकले हैं। अब इनसे ही बात करने का प्रयास करते हैं। सुशील जी, अभी आप लोगों ने उपायुक्त से मुलाकात की, क्या मांगे थी आप लोगों की? देखिए, विशेषकर अभी फ़िलहाल जो डिमांड है कि धनबाद से जो शिफ्ट हो रहा है बस स्टैंड, जो ISBT के तौर पर बाघमारा में बनाया जा रहा है, उस पर रोक लगाने के लिए हम लोगों ने अपना ज्ञापन दिया है। पर DC साहब से मिलने के बाद हमें नहीं लगता है कि इस पर कोई व्यापक रूप पर कोई कार्रवाई होने जा रही है। उनका जो रिस्पांस था बिल्कुल मतलब इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट है। हमें नहीं लगता है कि जनहित के लिए इस मुद्दे पर विशेषकर DC साहब कुछ करने जा रहे हैं। यानी कि लेकिन आपने जनप्रतिनिधियों पर भी आवाज़ उठाया था कि भाई आप लोग के जनप्रतिनिधि रहते हुए 3 बार के आप विधायक हैं, बावजूद अगर आप बस स्टैंड को नहीं धनबाद में रोक पाएँ तो कहीं ना कहीं आपके प्रश्नवाचक चिन्ह तो खड़ा होता ही है। उसका उन्होंने बिलबिलाकर जवाब भी दिया। अगर इस बात को अगर किसी शायरी के तौर पर कहा जाए कि सारी दुविधा प्रतिशत पर है, सच कितना बोला जाए और गूंगे हमें सिखा रहे हैं मुंह कितना खोला जाए। पिछले 3 टर्म से वो विधायक हैं। धनबाद में उन्होंने क्या किया है? धनबाद में एम्स आने का कंफर्म हो चुका था कि धनबाद में एम्स बनने जा रहा है, ज़मीन नहीं मिला। इतना GM लैंड है पूरे धनबाद में, GM लैंड का अवैध तरीके से कब्ज़ा किया जा रहा है, पर उसके बावजूद उन्हें ज़मीन नहीं मिली। इसके बाद जब धनबाद में लगा कि कुछ नया हो सकता है, धनबाद में एयरपोर्ट लाया जा सकता है, जिसका सपना लगभग तमाम जनप्रतिनिधि दिखाकर यहाँ पर वोट लेकर चुनाव जीते। एयरपोर्ट नहीं आया, एम्स नहीं आया। अब परिवहन का सबसे बेसिक नीड जो होता है, वो ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बेसिक जो है बस होता है। क्योंकि बस से लेबर्स जो हैं वो भी घर से 10 रुपये की कीमत में आ जाते हैं, छात्र भी 10 रुपये की कीमत देकर धनबाद के कॉलेजेस में पढ़ लेते हैं, दूर दराज के छात्र। अब उसे भी छीनने की तैयारी है और जनप्रतिनिधि मौन है। एक सवाल प्रकाश जी आपसे, यहाँ पर मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत हुई थी, बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बातचीत हुई थी, लेकिन आज के डेट में उसकी स्थिति यह है कि वो सवारी वाहन बनकर चल रहा है और छात्र से, विद्यार्थी से, बुजुर्गों से भी पैसे लिए जा रहे हैं। तो इस तरह के पहले आपके सारे दर्शकों को जोहार हमारी तरफ से। तो जो अभी हम लोग ज्ञापन देने के आए हैं या जो आपका सवाल है पहले उस पर आते हैं। जैसे इस तरह की बहुत सारी योजनाएं सरकार ले आती हैं, बट उसको धरातल पे चलाने के लिए आपको पूरा एक चेन, एक सिस्टम बना देना चाहिए कि चलेगा कैसे। सिर्फ आपको योजना लाने से काम नहीं चलेगा। योजना आप लाते हैं वोट मांगने के लिए, आप बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगा देते हैं, बट उसके बाद धरातल पे क्या काम हो रहा है, इसका ऑडिट कौन कर रहा है या उसका फीडबैक आपको कैसे मिल रहा है। आज नगर निगम ने शहर में बस चलाने की बात हुई थी। आप आज जाएंगे अगर नगर बस सेवा नदारद के साथ में, वो सारा का सारा बसेस जो है 70, 80, 100 बस आज स्क्रैप की हालत में है। तो अगर आपको कल मौका मिलेगा, आप नई बसेस खरीद लेंगे। नए बस खरीदने में आपको कमीशन मिल जाता है, बट बस चलाना मेहनत का काम है, बस को मेंटेन करना मेहनत का काम है। तो ये कोई नहीं करना चाहता। तो योजना ले आते हैं बट उसको चला नहीं पाते हैं। इसका मतलब है कि आप योजना बनाने के बाद उसको ऑपरेट कैसे करेंगे, मेंटेन कैसे करेंगे, इस मामले में आपका कोई ध्यान नहीं रहता है। तो इसके पहले भी हम लोगों ने कई इंटरव्यू में कहा है कि हम लोग बिल्ड, ऑपरेट एंड मेंटेन, ये पूरे तरीके से काम करना चाहते हैं कि अगर हम कोई सिस्टम लेके आ रहे हैं तो उसको चलाएंगे कैसे। एग्जाम्पल बहुत छोटा सा, मैया समाज योजना आपने डिक्लेयर कर दिया, पैसे कहाँ से लाएंगे ये आपको पता नहीं है। सरकार के खजाने पे बोझ पड़ रहा है, बाकी सारे चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे बहुत सारी ऐसी विकलांग सुविधा हो, सब बंद होती जा रही हैं। तो बस यही एक एग्जाम्पल आप मान के चलिए कि जो भी सुविधा आ रही है उसको चलाएं कैसे, इसका सरकार को बिल्कुल ध्यान देंगे। ये जो तमाम सुविधाएं धनबाद से छीनी जा रही है, अब जिला अध्यक्ष हैं, इस पर कुछ आप लोगों की तरफ से कुछ आंदोलन की रणनीति बनी है क्या? नहीं, देखिए, हमारे केंद्र प्रवक्ता जैसे ही धनबाद से बस डिपो उठ के बाघमारा जा रहे हैं, विरोध किए हैं, हम लोग समर्थन भी किए हैं। और अक्सर देखते हैं हमारे धनबाद में 15 साल से सुन रहे हैं कि एयरपोर्ट आएंगे। 3 बार सांसद भी रह गए बीजेपी के। अब की बार टर्म चौथी बार हो रही है। आज 20 साल का टर्म में जा रहा है बीजेपी के सांसद होते हुए। और केंद्र सरकार से लोग डिमांड करते रहता है कि अगर आप चुनाव के वक्त इससे क्या पड़ जाता है कि आप बोलते हैं धनबाद में एयरपोर्ट देंगे। अगर एयरपोर्ट देंगे तो फिर एयरपोर्ट बना क्यों नहीं? 20 साल बन गए, एक बार मौका मिलता है आदमी को। हम अगर बोलते हैं कि हम एयरपोर्ट देंगे और एक बार में एयरपोर्ट नहीं देंगे ना, दोबारा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम ये वादा उनके तरफ से होना चाहिए।
20 साल में 4 बार बीजेपी बोला है। चाहे सुनिए छोड़िए, आपने रणनीति बनाई है आगे की, कुछ क्या आगे की रणनीति बनाई है, हम लोग विरोध करेंगे और धनबाद से बस डिपो ही क्यों, धनबाद में एयरपोर्ट का भी डिमांड करेंगे और धनबाद के ऐसे जगह पे जहाँ पे एयरपोर्ट की ज़रूरत है, ऐसे नहीं कि जहाँ कोयला के खदान है नीचे धंसा हुआ है, एयरपोर्ट बने नहीं उससे पहले धंस जाए। मैम, आप लोग अभी कुछ प्लानिंग है महिला मोर्चा की तरफ से? जी, हम लोग समर्थन करेंगे, जहाँ पे अन्याय होगा उसका विरोध भी करेंगे। तो जिस तरह से अभी जेलकेम ने एक तरह से मोर्चा खोला है, अब ये आने वाले वक्त में एक आंदोलन का रूप तो ज़रूर लेगा और आंदोलन ऐसा होगा जो संभवतः नगरी जैसा देखने को मिल जाए। बहरहाल इंतज़ार करना होगा कि जेलकेम का अगला कदम क्या होता है। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से ज़मीन आवंटित की गई है और वहाँ पर बस डिपो बनना लगभग तय है। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कूप्स, धनबाद।